नमस्कार बच्चों, आज हम विलोम शब्दों का अध्ययन करेंगे। हमारे पास यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं। इन शब्दों से हम विलोम शब्द बनाएंगे और उनके अर्थ भी जानेंगे। तो आइए देखते हैं कुछ शब्दों के विलोम शब्द। तो ये है हमारे पास, आज हम पढ़ रहे हैं विलोम शब्द। पहला शब्द है हमारे पास सौम्य। तो सौम्य का अर्थ होता है शांत, मृदुल और जो कठोर न हो। इसका विरोधी शब्द क्या हो जाएगा, विलोम शब्द क्या हो जाएगा, उग्र। सौम्य का विलोम शब्द क्या होता है, उग्र। उग्र का अर्थ होता है तीव्र, कठोर, भयंकर। जो शांत न हो उसे कहते हैं उग्र। तो सौम्य का विलोम शब्द होगा उग्र। वाक्य बनाएंगे, किसी व्यक्ति के लिए हम कहेंगे देखो उसका स्वभाव बहुत ही सौम्य है, मतलब बहुत ही शांत है, शांत स्वभाव का है। उसका स्वभाव बहुत ही उग्र है, वह बहुत ही कठोर है। समझ में आ गया आपको? सौम्य का विलोम शब्द उग्र होगा। दूसरा है जागृत। जागृत मतलब चेतन, जागरूक। और इसका विलोम शब्द होगा सुषुप्त। तो सुषुप्त का अर्थ होता है अचेतन, जो जागरूक नहीं हो उसे हम सुषुप्त कहेंगे। तो जागृत का विलोम शब्द होगा सुषुप्त या सुप्त। तीसरा है रोपण। रोपण का अर्थ होता है जगाना या रोपना, स्थापित करना। तो इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा, उन्मूलन। निकाल फेंकना, उखाड़ना, जो रोपित है उसको हटा देना, उसको कहेंगे उन्मूलन। तो रोपण का विलोम शब्द है उन्मूलन, उन्मूलन। अगला है सापेक्ष। सापेक्ष का अर्थ होता है किसी भी व्यक्ति के विचारों और उसके मत, निर्णयों के आधार पर ही निर्णय लिया जाता है। उसके विचारों के आधार पर निर्णय लिया जाता है। और इसका विलोम शब्द होगा निरपेक्ष। सापेक्ष का विलोम होगा निरपेक्ष। किसी भी व्यक्ति के विचारों और मत के आधार पर नहीं, बल्कि निरपेक्ष होकर के निर्णय लेना, उसे कहते हैं निरपेक्ष। सापेक्ष मतलब किसी के विचारों पर, किसी बात के आधार पर निर्णय लिया जाता है, उसको सापेक्ष कहते हैं। और किसी चीज के आधार पर नहीं, बिना किसी के आधार के, बिना किसी के मत के निर्णय लिया जाता है, उसको निरपेक्ष कहते हैं। तो मजिस्ट्रेट हमेशा क्या करते हैं, बिना किसी के बातों में आकर निर्णय लेते हैं, किसी की बातों के आधार पर नहीं, स्वयं निर्णय लेते हैं, उसको निरपेक्ष कहते हैं। बिना पक्षपात के, बिना भेदभाव के निर्णय लिया जाता है, उसे निरपेक्ष कहते हैं। अति। अति का अर्थ होता है बहुत ज्यादा। अब बहुत अति हो गई है ना, उसका विलोम शब्द क्या होगा, सूक्ष्म। या अल्प। बहुत छोटा, बहुत कम। अति बहुत ज्यादा, अल्प बहुत छोटा या सूक्ष्म। ठीक है। कृतज्ञ। कृतज्ञ मतलब एहसानमंद, किसी का एहसान मानना, कृतज्ञ होना किसी के प्रति। और इसका विलोम शब्द हो जाएगा अकृतज्ञ। तो अकृतज्ञ का अर्थ होता है किसी का एहसान नहीं मानना, एहसानमंद नहीं होना,
उसे बोलते हैं अकृतज्ञ। हम परीक्षा टीचर को आवेदन पत्र लिखते हैं, छुट्टी के लिए आवेदन पत्र लिखते हैं तो हम क्या लिखते हैं? मैं आपका कृतज्ञ हूँ, आपका आभारी हूँ, तो उसे कृतज्ञ कहते हैं और उसका विलोम शब्द हो जाएगा अकृतज्ञ। दूसरा है संक्षेप। संक्षेप मतलब छोटा, परीक्षाओं में संक्षेप में लिखिए आता है ना, तो ये संक्षेप, और उसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा? विस्तार से लिखिए, विस्तार। अगला है विराग। विराग का मतलब होता है किसी भी वस्तु के प्रति लगाव नहीं होना, प्रेम नहीं होना, उसे विराग कहते हैं। और इसका विलोम शब्द हो जाएगा अनुराग। किसी के प्रति प्रेम होना, लगाव होना, उसे अनुराग कहते हैं। तो विराग का विलोम शब्द अनुराग। असक्त। असक्त का अर्थ होता है किसी चीज में लिप्त होना, किसी चीज से जुड़ा हुआ होना, उसको बोलते हैं असक्त। और इसका विरोध विपरीत शब्द होगा, विलोम शब्द होगा अनासक्त। किसी के प्रति जुड़ा हुआ नहीं होना और अलग होना, उसको बोलते हैं असक्त। अगला है अपेक्षा। अपेक्षा का अर्थ होता है किसी के प्रति कुछ पाने की इच्छा रखना, उसको अपेक्षा कहते हैं। किसी से अपेक्षा करना कि मुझे वो मिल जाएगा, ये मिल जाएगा। जब हम अपेक्षा करते हैं तो वहां हमें बहुत सारी तकलीफें होती है, इसलिए कभी भी अपेक्षा नहीं करना है। तो अपेक्षा का विलोम शब्द होगा उपेक्षा। जब हर एक वस्तु को त्याग देना, छोड़ देना, उपेक्षा करना, किसी भी चीज का उपेक्षा करना, उसको त्याग देना, उसमें लगाव नहीं होना, उसको उपेक्षा कहते हैं। तो अपेक्षा का विलोम शब्द उपेक्षा हो जाएगा। निर्माण। निर्माण का अर्थ होता है बनाना, निर्माण करना। का विपरीत अर्थ होता है ध्वंस। उखाड़ फेंकना। जब हम मकान को बनाते हैं तो हम कहते हैं हमने घर का निर्माण किया है, और जब उसे उखाड़ देते हैं, तोड़ देते हैं, तो ध्वंस करते हैं, विनाश करना, ध्वंस करना। तो वहां निर्माण का विलोम शब्द होगा ध्वंस। निंद्रा। निंद्रा मतलब सोना, और निंद्रा का विलोम शब्द क्या होगा? जागरूक। जागरूक या अनिंद्रा। निंद्रा का विपरीत शब्द जागरूक या अनिंद्रा होगा। आवृत्त। आवृत्त का अर्थ होता है वह है चारों ओर से बंद, घिरा हुआ, उसे कहते हैं आवृत्त। इसका विलोम शब्द होगा अनावृत। अनावृत का अर्थ होता है चारों ओर से खुला हुआ। ठीक है, आवृत का है चारों ओर से घिरा हुआ, अनावृत का है चारों ओर से खुला हुआ। अगला है विपद। विपद का अर्थ होता है कष्ट, दुख, विपरीत परिस्थितियां, और उसका विलोम शब्द हो जाएगा संपद। संपद का अर्थ होता है सुख, समृद्धि, अनुकूल परिस्थिति, तो उसको कहते हैं संपद। तो ये है विपद का विलोम शब्द संपद। एक बार दोहराव करेंगे। सौम्य, उग्र, जागृत, सुसुप्त, रोपण, उन्मूलन,
सापेक्ष, निरपेक्ष, अति, सूक्ष्म या अल्प, कृतज्ञ, अकृतज्ञ, सब, संक्षेप, विस्तार, विराग, अनुराग, आसक्त, अनासक्त, अपेक्षा, उपेक्षा, निर्माण, ध्वंस, निंद्रा, जागरूक या अनिंद्रा, आवृत, अनावृत। विपद और का विलोम शब्द है संपद। तो ये थे कुछ विलोम शब्द। ये विलोम शब्द आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर आते हैं। तो जो बच्चे प्रतियोगी परीक्षाओं का तैयारी कर रहे हैं, परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, वे ये एक बार देख सकते हैं, सीख सकते हैं। धन्यवाद।